वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 25 नवंबर है। 25 नवंबर को एसएससी जीडी की सभी शिफ्ट की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। तो तीनों शिफ्ट में जीके, जीएस और हिंदी में जो सवाल पूछे गए हैं जीके, जीएस और हिंदी के, इन सभी सवाल को यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। 100% जेन्यून क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, इन्हीं को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका डायरेक्ट लिंक भी हमने दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको जाना होगा, सबसे नीचे आप 4 ऑप्शंस देखेंगे मेन्यू के अंदर। सबसे नीचे जो तीसरा ऑप्शन है वो कैटेगरी का ऑप्शन है, और उस कैटेगरी ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारी कैटेगरीज आएगी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सिलेक्ट करना है। और उसके अंदर फिर एसएससी जीडी की आपको बुक दिखेगी, जिसके अंदर डेट वाइज जो है वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज क्वेश्चंस पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे और सेकंड, उसके बाद थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो एक एक करके आप लोग अपना देख लीजिएगा कहाँ से फर्स्ट शिफ्ट है, कहाँ से सेकंड है, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरा कंबाइन किया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सीरियल में ही है। मुगल काल का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो आंसर होगा बहादुर शाह जफर। मोतियाबिंद आंख से संबंधित है, तो मेनियर्स रोग जो है वो किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ये कान से संबंधित है, कान का रोग है ये मेनियर्स। इसके बाद देखिए कौन से खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन में दिया गया था मनु भाकर, तो मनु भाकर इसका राइट आंसर होगा। चरमोत्कर्ष ये एक हिंदी का वर्ड है और इसको शुद्ध वर्तनी में कैसे लिखा जाएगा ये पूछा गया है। तो बिल्कुल सही है, इस तरह से चरमोत्कर्ष लिखा जाएगा। एग्जाम में हो सकता है आपके लिए वो इस तरह से दे दिया हो, चरमोत्कर्ष। ठीक है, तो इसको शुद्ध रूप से हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ये वाला जो है वो करेक्ट है, ये गलत है। एक ही उदर यानी पेट से पैदा हुए संतान, तो एक ही माँ के पेट से या एक ही उदर से पैदा हुए संतान जो है सहोदर कहलाते हैं। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है हिंदी का। उसी तरह से गोद लिया हुआ पुत्र, इसके लिए भी अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था, तो दत्तक पुत्र इसका आंसर होगा। ठीक है, दत्तक कहा जाता है गोद लिए हुए पुत्र को। इसके बाद है गमन का विलोम पूछा गया, तो आगमन होगा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, अश्व होगा, बाजी, घोटक, ये सब जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची है। वानर का पर्यायवाची भी पूछा गया है, तो मरकट, बंदर, कीश, ठीक है, कपि, शाखा मृग, ये सब जो है वो वानर का है। और विहंग का पर्यायवाची कौन नहीं है ये पूछा गया। इससे पहले विहंग का पर्यायवाची पूछा गया था, पक्षी का पर्यायवाची पूछा गया था, लेकिन अब पूछा गया है कौन नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो देख सकते हैं आप एग्जाम में कि किस तरह से सवाल बदल करके पूछा जा रहा है। हो सकता है आपसे पूछ दे इनमें से कौन जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको सब पर्यायवाची याद होने चाहिए। विहंग के पर्यायवाची को याद अगर आप रखिएगा तो यहाँ पर नहीं कौन है इसका पर्यायवाची वो आप बता सकते हैं। तो विहंग के पर्यायवाची है पक्षी, चिड़िया, पखेरु, खग, तो ये सब विहंग के पर्यायवाची हैं। इसके बाद सवाल पूछा गया फूंक फूंक कर कदम रखना, ये एक मुहावरा है और हिंदी के इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो सोच समझ कर कार्य करना, ये इसका अर्थ होता है। इसके बाद है साल 2020 तक मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब कितनी बार जीता है? तो 5 बार जीता है। आप सबको हमने बताया हुआ था सीएसके जो है ये 4 बार खिताब जीत चुकी है 2021 तक। ठीक है, तो याद रखिएगा 2021 तक सीएसके 4 बार जो है वो खिताब जीत चुकी है। और अगर 20 तक का पूछ दे तो फिर आप याद रखिएगा 3 बार। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर है, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन किस राज्य में है? तो लाल बाग बोटेनिकल गार्डन जो है वो किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है रॉयल टाइगर को नेशनल टाइगर कब घोषित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया महालबड़ी व्यवस्था जो है उसको किसने लागू किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। किसी के शरीर का अंग जो खराब हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया था विकलांग, तो राइट आंसर हो जाएगा विकलांग। उसके बाद देखिए यहाँ पर 13वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ भारत में। चंदोली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये चीन में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? आप सभी ने देखा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर प्राथमिक क्षेत्र जो है, यानी अर्थशास्त्र के अंदर जो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो इस तरह से प्राथमिक क्षेत्र आपसे पूछा गया कि कौन आता है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कृषि, खनन, मछली पकड़ना, वानिकी, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, मलेरिया बीमारी किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो आंसर होगा मादा एनोफ्लीज मच्छर। इसके बाद है कार्तिक माह की अमावस्या के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आंसर होगा दीपावली।
मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 17 नवंबर। इसके बाद सवाल पूछा गया है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर से, तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसको दिया गया? तो ये दिया गया विराट कोहली को। इसके बाद पूछा गया है बीज, फल, पौधा, तना, फूल को सही क्रम में सजाना है, तो हम इसको किस तरह से सजा सकते हैं? ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये किस तरह से सजाया जा सकता है। ये होगा सबसे पहले बीज होगा, उसके बाद पौधा होगा, जब बीज हम डालेंगे तब जाके पौधा आएगा, पौधा आएगा उसके बाद तना आएगा उसमें, उसके बाद फिर फूल होगा, फिर फल खिलेगा, ठीक, फिर फल आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा ये इसका सही क्रम है, बीज, पौधा, तना, फूल और फिर फल। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अधिक परिश्रम किंतु लाभ कम, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा मेहनत की गई लेकिन उसके हिसाब से उसका लाभ नहीं मिला, तो ये इसका जो है वो सही अर्थ होगा। इसके बाद है भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है? द्विसदनात्मक विधायिका जो है वो टोटल 6 राज्यों में है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है, क्या था? तो आंसर हो जाएगा मेहरुन्निसा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना के वक्त भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ब्रुक, ठीक है। नेक्स्ट है 2021 में जूट उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इसके बाद है चंद्र का पर्यायवाची पूछा गया था, शशि, चंद्रमा, चांद, सुधांशु, सुधाधर, इसके बाद राकेश, सारंग, निशाकर, ये सब जो है क्या है? चंद्रमा का यानी चंद्र का पर्यायवाची है। रिकेट्स बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो आंसर हो जाएगा हड्डी। इसके बाद देखिए अगला सवाल है 151 ए से, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसके लेखक का नाम है एस.सी. गुप्ता। इसके बाद सवाल पूछा गया है हिंदी में आशीर्वाद किस तरह से लिखा जाता है? तो आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी जो है वो इस तरह से होगी। आपके वहाँ पर आशीर्वाद एग्जाम में हो सकता है इस तरह से लिख दिया हो, ठीक है, आशीर्वाद इस तरह से लिख दिया हो, या फिर आशीर्वाद पूरी तरह से लिख दिया हो ऐसे आशीर्वाद। तो आपको देखना यह है कि सही आंसर क्या होगा, वो होगा इस तरह से। इसके बाद देखिए गर्दन उठाना जो है वो उस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रतिवाद करना। गर्दन उठाने का अर्थ होता है प्रतिवाद करना। गुरु घंटाल एक मुहावरा पूछा गया, इसका अर्थ क्या होगा? धूर्तों का सरताज। इसके बाद है रात्रि का विलोम पूछा गया है, तो दिवा, दिन, दिवस, वार, ये सब रात्रि का विलोम है। इसके बाद है कमल का पर्यायवाची शब्द जो है वो पूछा गया, कमल का पर्यायवाची शब्द होगा सरोज, नलिन, अरविंद, उत्पल, अम्बोज, तामरस, पुष्कर, ये सब जो है कमल का पर्यायवाची है। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश आया था। नेक्स्ट है जोंक नदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जोंक नदी जो है वो किस राज्य में बहती है? तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा आपको याद रखना है जोंक नदी के लिए, ठीक है। नोटबंदी कब हुई थी यानी डीमोनेटाइजेशन जो है प्रधानमंत्री ने कब किया था? 8 नवंबर 2016 को। रात का समय भी याद रखिएगा, जो है 8 बजे ही किया था, ठीक है। 8 नवंबर को रात के 8 बजे पीएम ने अनाउंस किया था नोटबंदी के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? माखन लाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। भारतीय दंड संहिता यानी अब आईपीसी से सवाल पूछे जाने लगा है, तो याद रखिएगा आज आईपीसी से 2 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो आईपीसी के सवाल था ये 304 ए जो धारा है वो क्या है? तो आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की जो धारा 304 ए है वो ये कहता है कि लापरवाही से कोई भी काम करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कर दे तो उसे 2 साल की सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है, ठीक है। लापरवाही से, जानबूझकर नहीं, लापरवाही अलग चीज हुई और जानबूझकर अलग चीज हुई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 12,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर? विराट कोहली। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1983 ईस्वी में। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा गया है कि ये जो है वो कहाँ है? तो ये कौन सी है? तो चिल्का झील है। और ये कहाँ पर है अगर पूछ दे आपसे? तो ओडिशा याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर है? ओडिशा में है चिल्का झील। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम देकर आते हैं, तो एग्ज़ाम अगर आपका भी बाकी है आपका एग्ज़ाम होना, तो आप अपना एग्ज़ाम डेट नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो आप एग्ज़ाम देने के बाद आप हमें क्वेश्चन ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।